Hi everyone, my name is Darshan Maheshwari and I welcome you all in my YouTube channel Darshan Maheshwari Tutorials। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। ये हमारे प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियोस में हमने जो है स्टोइकियोमेट्री के बेसिक्स और जो है मास मास रिलेशनशिप उसके बारे में डिस्कशन की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये टर्म ही आपको बता रहा है, इसका मतलब बता रहा है कि ये इसमें पूछा क्या जा रहा है और किन दो चीज़ों के बीच में ताल्लुकात जो है आपको पढ़ने हैं। एक स्पीशी का आपको मास दिया गया होता है और दूसरे स्पीशी का आपका मास जो वॉल्यूम जो है वो पूछा जाता है आपसे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि मास और वॉल्यूम, कभी कभी वॉल्यूम भी दे देते हैं और मास पूछते हैं। मास या वॉल्यूम ऑफ वन स्पीशी इज गिवन and of another is asked। और दूसरी का जो है पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मास आपको दिया गया है तो दूसरी का वॉल्यूम पूछा जाएगा। अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है एक चीज का तो दूसरी चीज का आपसे मास पूछा जाएगा। तो क्विकली जो है एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आपको जो है एक मेन पॉइंट आपको बता दूं, नोट लगा कर लिखते हैं। देखिए अगर किसी भी गैसेस कंपाउंड का, मार्क माय वर्ड, क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। किसी भी गैसियस कंपाउंड का, कोई कंपाउंड जो गैस हो नेचर में, उस गैसियस कंपाउंड का अगर 1 मोल आप ले रहे हो, 1 मोल ऑफ एनी गैसियस कंपाउंड या कोई भी गैस हो, अगर उसका 1 मोल ले रहे हो तो याद रखना कि उसमें जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के, डीएम क्यूब। कोई भी गैसियस कंपाउंड लो, उसका 1 मोल लोगे तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4। ये फिक्स होता है वॉल्यूम और ये आप लोगों ने याद करना है, बिकॉज यही चीज जो है हमें इस मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में बहुत काम आने वाली है। इनफैक्ट इसी का ही इस्तेमाल होता है, तभी आप ये सॉल्व कर पाते हो। कोई भी गैसियस कंपाउंड हो, उसका 1 मोल लो तो उसमें 22.4 का जो है फिक्स वॉल्यूम होता है, डीएम क्यूब यूनिट है। ये डीएम क्यूब इंटर कन्वर्टेबल है सीएम क्यूब में। लाइक एक डीएम क्यूब जो है वो बराबर होता है 1000 सीएम क्यूब के। तो कभी अब कभी तुम्हें जो है तो कोई एग्जामिनर है वो जो है वॉल्यूम सीएम क्यूब में मांग रहा है या दे रहा है, तो तुम लोग जो है उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके भी प्रोसीड कर सकते हो। कभी कभार डीएम क्यूब में मिला होता है और आपसे जवाब जो है सीएम क्यूब में पूछा जाता है, तो यू कैन गो फॉर इट, आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी इसकी एक पॉइंट, ये याद रखो, ये जो है आगे एग्जाम्पल में काम आने वाली है। तो क्विकली इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो या छाप लो, ताकि जो है मैं इसको मिटाकर आगे कर सकूं। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब जो है बात करते हैं हम, क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल की, क्योंकि ये चीज़ जो है एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ में आएगी, वैसे समझ में नहीं आएगी। सपोज करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। दिस इज सॉलिड होता है बाय नेचर। डिकम्पोज करते हैं तो ये हमें कुछ देता है NO2 और ऑक्सीजन। लाइक दो हैं तो
कुछ इस तरह होगा, इसके 2 यूनिट बन गई, 4 होगा। देखिए बैलेंस है 2 और 4, 4 नाइट्रोजन है, 10, 2 इधर है, 2 4 8, ठीक है, हो गया बैलेंस इक्वेशन। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड होता है, जब इसको बर्न करते हैं डिकम्पोज हो जाता है NO2 में और ऑक्सीजन में। NO2 भी गैस है एंड ऑक्सीजन आल्सो गैस। तो अब ऐसा है कि हमें इसका मास मिला हुआ है, सपोज करें कि इसका मास हमें इसने दिया हुआ है किताब वाले ने, इसका मास सपोज करते हैं कि हमें मिला हुआ है 200 ग्राम, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि वॉल्यूम जो है NO2 का कितना होगा और ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम कितना मिलेगा। सिंपल है, एक चीज का मास दिया हुआ है ग्राम में और दूसरी का जो है वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सीन है। इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व होता है। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा हुआ था कि अगर मास इसका मिला हुआ है तो मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसका मास निकालो, फिर उस मास से नंबर ऑफ मोल निकालो, फिर नंबर ऑफ मोल को कन्वर्ट करो वॉल्यूम में। दूसरा तरीका है कि इसी को मोल में कन्वर्ट करो, फिर इसका जो है वॉल्यूम निकालो, मतलब इसके मोल निकालो फिर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। खैर हम जो सबसे इजी तरीका है वही ऑप्ट करेंगे, और कुछ इस तरह है कि सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है 200 ग्राम, एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O5 नहीं पता, चलिए ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन तो 28 प्लस ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 80 एंड 28 ऐड करोगे तो कितना होगा 108, 108 ग्राम, राइट। अब सॉल्व करते हैं, 108 का टेबल इसको कितनी दफा लगेगा, एक दफा, 1.9 होगा आई गेस, दफा लगाते हैं, 8 9 81, 9 ऐड करूंगा 1.8 आएगा। कितने नंबर ऑफ मोल होंगे 1.8 मोल आपका होगा, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल निकल गए 1.8 मोल, मतलब कि इसके मोल कितने हुए 200 ग्राम कितने के बराबर है 1.8 मोल के बराबर है, राइट। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब मोल आपको मिल गए, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। चलें अब मोल के हिसाब से इसके मोल निकालते हैं फिर वॉल्यूम निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले तुम लोगों को पता है कि क्या करना है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा हुआ था मास मास रिलेशनशिप में कि सबसे पहले तुम लोगों को उठाना है क्या रेफरेंस या स्टैंडर्ड जो आप लोगों को दिया गया है। अब रेफरेंस से मुराद है कि वो चीज जो कि आपको जो है सही माना में आपको बताई गई है। अब सही माना में यहाँ पर क्या चीज दी गई है, आइडियल चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आइडियल चीज तो एक ही है ना जिसके बिना पर आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, और वो आइडियल चीज क्या है आपकी बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन ही आइडियल चीज होती है, इसके बिना पर ही आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स जो आपको दिए गए हों। अब बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही है हमें वो लिखना है। फॉर सपोज हम N2O5 और जो है NO2 इन दोनों के बीच में पहले सॉल्व कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ NO2 फर्स्ट। तो क्या करेंगे बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल N2O5 के NO2 के कितने मोल दे रहे हैं 4 मोल। मैं इसी को इंग्लिश में लिख रहा हूं कि 2 मोल 2 moles of N2O5 give how many mole 4 moles of NO2। 2 मोल N2O5 के हमें कितने दे रहे हैं 4 मोल दे रहे हैं NO2 के।
अगर 2 इतने 4 दे रहा है तो 1 कितने देगा? जाहिर सी बात है 4 डिवाइडेड बाय 2 इतनी देगा। अगर 1 मोल कितनी 2 मोल दे रहा है 4 मोल NO2 के, तो 1 मोल N2O5 का कितना देगा? 4 डिवाइडेड बाय 2, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 2, इतने मोल देगा NO2 के। इसी तरह कितने मोल दिए हुए हैं हमें? 1.8 मोल, तो 1.8 मोल कितना देगा? इस 4/2 का फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो 1.8 से, इतना देगा। बिल्कुल इजी है। 2 का टेबल स्क्वायर 2 दफा, 2 का टेबल अगर इससे करोगे तो क्या आएगा? इट विल बी 3.16। करके देखते हैं। मैथ में मैं भी कच्चा हूँ। तो 16 एक ऊपर 2 एक 3.6 है, सॉरी। तो नजर आ रहा है, हाँ। आपको NO2 के कितने मोल मिलेंगे? 3.16 मोल मिलेंगे, ठीक है। NO2 के आपको मोल मिलेंगे 3.16। बट वेट, यहाँ पर आपका सम सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ आपको मोल मिले हैं NO2 के। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? वॉल्यूम पूछा गया है। तो अब हम जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। देखो, वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, सिंपल। मैं अब तुम लोगों को जो है ना फार्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है कि गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। अब इसी से ही तुम लोगों को फार्मूला जो है ना ड्राइव करना है। तुम लोगों को मोल दिए गए हैं, ये कांस्टेंट है 22.4। अब तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है गिवन वॉल्यूम। तो सेम वैल्यूज पुट अप करो और जो है सॉल्व करो। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 3.16। वॉल्यूम तुम लोगों को मालूम करना है, डिवाइडेड बाय 22.4। सेम है जो हमने पीछे किया था उसकी तरह ही है। अब इस 22.4 को इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, अब 22.4 को जो है मल्टीप्लाई करो 3.16 से, तो तुम लोगों को क्या जवाब मिलेगा? करके देखते हैं। लाइक 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3.16, 6 4 24, तो ऊपर 6 2 12, 2 14। 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.16 से। 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3.16, कुछ इस तरह मल्टीप्लाई होगा कि 6 4 24, 2 ऊपर 6 2 12, 14, 2 ऊपर 14 13, ऐसे होगा 4 2 2 और 3 4 होगा 12, एक ऊपर 3 2 6 और एक 7, 3 2 6, ठीक है। 4 8 5 और 2 7 और 10, एक ऊपर 70। एक के पॉइंट के बाद इधर 2 है तो मतलब 3 नंबर छोड़ो, 1 2 3, ये होगा 70.784 DM³। तो तुम लोगों का जो फाइनल जवाब है वो क्या होगा? वो होगा 70.784, ठीक है। 70.784 तुम लोगों का जो फाइनल जवाब होगा। इसका वॉल्यूम कितना मिलेगा? 70.78 DM³। ठीक है, तो मालूम हो गया कि कितना वॉल्यूम मिलेगा। सिंपल है बिल्कुल, ये इस तरह आपको वॉल्यूम को जो है ना बता सकते हो। अब इसकी एक ट्रिक भी है। देखो, ये सारा जो है ना तुम लोग कोचिंग में अगर एग्जाम आ रहा है, मतलब बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, तो फिर ठीक है तुम्हें ये सॉल्व करना है, नंबर मिलेंगे। बट व्हाट अगर आपको एंट्री टेस्ट में
या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इस तरह का सवाल पूछा जाए, तो उधर तो नहीं इतना सारा सॉल्व करके अपना टाइम जो है लगाओगे। तो उधर तुम लोगों को दिमाग चलाना है और दिमाग में जो है अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ जो है इसको सॉल्व करना है। एक चीज तो तुम लोगों को पता है कि किसी भी गैसियस कंपाउंड का 1 मोल लोगे तो उसमें 22.4 डीएम क्यूब का वॉल्यूम फिक्स होता है, राइट। बट दूसरी चीज का तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस तरह हम मोल निकालते हैं, बिकॉज वंस अगर आपको पता चल गया कि मोल कितने हैं तो फिर वॉल्यूम निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है तुम लोगों के लिए। तो मेन चीज है ही मोल। अब मोल में तुम लोगों को कैसे जो है क्या कहते हैं कि सोचना है, किस तरह डिडक्शन करनी है कि मोल होते कितने। तो ये चीज तुम लोगों को जो ना समझनी है। देखो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से तो तुम लोगों को मालूम होता है, सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है भी या नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको करो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बैलेंस आपको दी जाती है, पर फिर भी एक दफा देखने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर मैंने बैलेंस दी हुई है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा गया है, एक NO2 एक N2O5। N2O5 के 2 मोल, इसके 4 मोल दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये तो सॉल्व हो गया है, हम उस पे आते हैं। मैं समझाता हूँ किस तरह सॉल्व होता है ताकि तुम लोग जो है ना इजीली कर सको। 2 मोल जो है N2O5 के आपको कितना दे रहे हैं, 1 मोल दे रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो समझो कि 1 अंडरस्टूड होता है। इसके 2 मोल, उसके 1 मोल दे रहे हैं, तो इसका एक उसका कितना देगा, हाफ देगा। 2 का 1 दे रहा है तो 1 का कितना देगा, 0.5 देगा, या 1/2 देगा, 0.5 देगा, ठीक है। इसी तरह तुम लोग ये तो समझ गए कि यहाँ पर जितना भी होगा उसका आधा उधर होगा, राइट। इसी तरह यहाँ पर 1.8 मोल है तो वहां पर कितना होगा मालूम हुआ। इसका अगर 1.8 मोल दिया गया है तो इसका आधा ही होगा 1.8 का। 1.8 का हाफ क्या होता है, 0.9। तो मतलब तुम लोगों को ऑक्सीजन के कितने मोल दिए गए हैं, 0.9 मोल दिए गए हैं। अब देखो विद इन अ मिनट तुम इतनी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट करके दिमाग में सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन के जो है कितने मोल दिए गए हैं। ऑक्सीजन के मोल दिए गए हैं 0.9। अब तुम्हें क्या मालूम करना है, तुम्हें मालूम करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वो तुम्हें पता है कैसे मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.9। इसको मल्टीप्लाई करो 22.4 से, ठीक है। करते हैं 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 9 4 are 36, ठीक है। 9 2 are 18, 18 और 3 21, और 9 2 are 18 और 2 20, मल्टीप्लाई बाय 0 0 0, और इधर आएगा 6 1 0 2, पॉइंट के बाद एक इधर है एक इधर है, 2 नंबर छोड़ो, कितना आएगा 20.16। तो वॉल्यूम कितना हुआ, 20.16 डीएम क्यूब ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। तो देखो ये इतना बड़ा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई एंट्री टेस्ट या कोई एमसीक्यूज बेस्ड पेपर दे रहे हो तो वहां पर इस तरह की ही तुम लोगों को जो है ना एनालाइज करना होता है दिमाग में कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्विकली इसको जो है एक ले लो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह, ताकि मैं एक और किस्म का प्रॉब्लम होता है इसमें वो तुम लोगों को करवा सकूं, ठीक है। मीनवाइल हमारी कैमरा चेक करें, परफेक्ट है, ठीक है, ओके हो गया।
ठीक है, ये हो गया। तो अभी जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है करने जा रहे हैं इक्वेशन कौन सी लिखें, चलो हम इक्वेशन लिखते हैं। ये इक्वेशन मैं यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ, 2Na2S प्लस आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, प्लस आपके 4 मोल हैं SO3 के, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड के, SO2 के। ये आपको क्या दे रहा है, सोडियम थायोसल्फेट दे रहा है, Na2S2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, तो अभी जो है इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह ये होगा और कैसे होगा सॉल्व। अब देखो, मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया था कि आपको अगर मास की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा या तो नंबर ऑफ मोल दिया गया हो या तुम लोगों को ग्राम में दिया गया हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम लोगों को जो है दिया जाता है, उसमें क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ एटम में दिया जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाते हैं। तो भाई इतने नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं कंपाउंड में और फला चीज़ का जो है वॉल्यूम बता दो, तो उधर भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, नो इशू। तो मैं एक ऐसा सम करवा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को जो है आइडिया हो जाए, राइट। तो कौन सा कंपाउंड लें, ये लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि Na2S सोडियम सल्फाइड, तुम लोगों को सोडियम सल्फाइड के दिए गए हैं लाइक 1.505 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। और तुम्हें कह रहा है कि मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पर भी इसके जो है मोल निकालो तो उसका वॉल्यूम निकालो। तो देखते हैं कि भाई किस तरह ये होता है सॉल्व। देखो, मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं, दैट मीन कि आपसे एवोगैड्रो नंबर जो है आपको पता होना चाहिए। पहली बात, एवोगैड्रो नंबर है क्या, तो मैं क्विकली बता देता हूँ। एवोगैड्रो नंबर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का अगर आप 1 मोल लोगे तो उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल से मुराद है कि ज़र्रात, पार्टिकल से मुराद है कि ज़र्रात आपके छोटे छोटे पार्टिकल, मैटर आपका किससे बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो छोटे छोटे पार्टिकल कितने होते हैं किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल हम लें तो वो होते हैं 6.02 into 10 power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल। इसी तरह अगर Na2S का 1 मोल होगा तो उसमें भी इतने पार्टिकल होंगे। तो किस तरह सोल्व करेंगे ये देखना है। सबसे पहले तुम लोगों को इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है तुम लोगों को, अपना क्या कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर में। तो हम कन्वर्ट करते हैं पहले, तो किस तरह कन्वर्ट होता है। अब देखो, कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है, वो ये होता है कि गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 power 23। अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल तुम लोगों को दिए गए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं कितने, 1.505 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। ठीक है, डिवाइड करेंगे 6.02 into 10 रेज़ पावर 23, सेम कैंसिल हो गए। 6.02 का टेबल 1.505 को कितनी दफा लगेगा, सोचो, नहीं पता। देखो इजी है, बिल्कुल इजी है। देखो 1.505 नीचे क्या है 6.02, राइट। इसकी पॉइंट 3 नंबर आगे करो, इसकी पॉइंट भी 3 नंबर आगे करनी पड़ेगी, मतलब इधर 0 लगाना पड़ेगा।
तो ये कुछ ऐसे होगा, ऊपर 1505, नीचे होगा 6020। अब इसको डिवाइड करो। किस तरह डिवाइड करोगे? इसको डिवाइड किस तरह करोगे? अब ये देखो, अब देखो अंदाजा ही लगा सकते हो। 1505 को तुम लोग जो है तुम लोग जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। 4 5 are 20, 4 5 are 20, ऊपर 4 1 are 4 और 2 6। देखो 4 दफा लग रहा है। अब ये चीज मुझे पता थी पहले से, मैंने ऐसे ही जानबूझकर सॉल्व किया है। रीजन ये है कि तुम लोगों को ये खुद से याद करना है कि हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि वहां पर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, फिर 4 से करो। इस तरह नहीं है, इतना टाइम नहीं होता तुम लोगों के पास। तुम लोगों को अंदाजा लगाना है। देखो अंदाजा कुछ इस तरह लगाओ कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 60 है, 15 है, यहाँ पर 60 है। तो देखो 15 का टेबल 60 को कितनी दफा लगता है? 4 टाइम लगता है ना। तो तुम लोग अंदाजा कुछ इस तरह लगाओ कि 4 टाइम लगा कर देखते हैं, एक्सपेक्ट करो। या फिर ऐसे समझो कि ये 6000 है, ये 1500 है, वही बात हो गई ना। अब 6000 6020 है, ये 1505 है, मतलब लगभग यही हो रहा है। ये 1500 है, ये आपका 6000 जो है हो रहा है। तो तुम लोग 15 के हिसाब से इसको 4 गुना लगा सकते हो। और ये बिल्कुल वो क्या है कि लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिक है, इसमें यूज करना है। तो जो है कितनी दफा लग रहा है आपका? 1 टाइम, इसको लग रहा है 4 टाइम। दैट मीन के 1/4 है। 1/4 बराबर होता है 0.25 के। ओके, फाइनली तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल इसके मिल गए तो फिर आगे बिल्कुल सिंपल सीन है। ठीक है, इसको नोट करना तो जल्दी से कर लो। ओके, कितना नंबर ऑफ मोल हो गए? 0.25 हो गए, राइट। देखो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से जो है 2 मोल Na2S के कितने मोल दे रहा है? 1 मोल दे रहा है ना CO2 का, तो 1 कितना देगा? जाहिर सी बात है 1/2 ही देगा। इसी तरह कितना है? 0.25 है, वो कितने देगा? 0.25। 1/2 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से, मतलब सिंपल है कि 0.25 का आधा ही होगा। 1/2 का मतलब हाफ होता है, हाफ को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? जितना है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 0.125। 0.125, राइट। 0.125 कम हो जाएगा, 0.125 मोल हो जाएगा। खत्म हो गई बात। ये पूछ रहा था हमसे, वेट, हमसे ये नहीं पूछ रहा था कि मोल बताओ, हमें पूछ रहा है वॉल्यूम बताओ। अब मोल पता चल गया तुम लोगों को, अब मालूम करना है तुम लोगों को क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस तरह मालूम करेंगे? जगह नहीं है हमारे पास, ये लिख लो थोड़ा सा, मैं मिटाऊंगा, यहाँ पर ही कर लेते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है n, मतलब नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब आपका नंबर ऑफ मोल है 0.125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से, तो आपका जो है क्या आएगा? अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो हिसाब लगाओ किस तरह होगा। करके देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है, करते हैं, कोई जल्दी नहीं है। 0.125, इसको 3 नंबर आगे करो, इसको भी 3 नंबर आगे करो, तो ये कुछ हो जाएगा 125 और 22,400। बट ये तरीका गलत है, ये याद रखना तुम लोग, ऐसा नहीं करना है। अगर इस तरह करोगे
तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह तुम लोग ट्राई मत करना ऐसे 0 बढ़ाकर या कुछ। ये डिवीजन में आप लोग करो, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं करो। तो यहाँ पर ये वाला जो है प्रिंसिपल ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिंपल इसको सॉल्व भी करेंगे, जैसा है वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 22.4 मल्टीप्लाई करो 0.125 से, 5 4 are 20, 5 2 are 10 और तो 12, 5 2 are 10 और 11। ठीक है, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 2 are 4। सॉरी, 0 से मल्टीप्लाई करना है। जीरो, 8 और 2 10, एक ऊपर, 8 10 एक ऊपर, 2 4 4 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 2 0 पॉइंट के बाद 1 3 इधर, 4 6 1 2 3 4। ये हो जाएगा तुम लोगों का 2.8 dm³। ये है जवाब फाइनल। कितना है? 2.8 dm³ कार्बन डाइऑक्साइड का इतना वॉल्यूम जो है हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का हमें पता चलता है कि हम किस तरह जो है पॉसिबिलिटीज कौन सी होती हैं, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। और मैंने तुम लोगों को शॉर्ट में बता दिया किस तरह शॉर्टली तुम लोग जो है कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो है अपने एमसीक्यू टेस्ट पेपर में। ठीक है जी, हो गया ये आपका। सो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज।